हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक बच्चों, आज हम HCF के बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आप दे रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत जगह HCF और LCM फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जैसे आप टाइम इन वर्क पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या निकालना होता है, LCM, राइट। जैसे बहुत जगह आपको HCF भी फाइंड आउट करना होता है, या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जहां इन दोनों टर्म का HCF और LCM का यूज होता है, ठीक। तो वैसे तो आपको आता होगा HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं और LCM भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट आज सर मैं आपको कुछ स्पेशल मेथड बता रहा हूं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करना है, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको 15 और 10 इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही जो स्कूल में कर रहे थे, आइए जरा देखते हैं। तो आप कहते थे सर स्कूल में तो ऐसा सिखाया, यहाँ लिखो 15, 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो फिर ये 5 और फिर ये 5 से जाएगा, बच्चे कितना, 1। पक्की बात, पक्की या कच्ची? पक्की। अब दूसरी चीज 10 निकालते थे, तो कैसे निकालते थे? आप बोलते थे सर इसको 2 से जाने दो, कितनी बार, 5 बार, और फिर 5 से जाने दो, कितनी बार, 1 बार, ठीक है। फिर आप कहते थे सर 15 को ऐसे लिख लो, 3 × 5, और 10 को ऐसे लिख लो, 2 × 5, ठीक है। फिर क्या करते थे सर, चूंकि HCF निकालना है तो एक एक जोड़ा बना लो, है ना, या फिर एक जैसा सभी जगह जो दिख रहा हो उसको फाइंड आउट कर लो। तो आप देखेंगे इन दोनों में सिर्फ 5 ही दिखने लग रहा है, ठीक है। तो आप कह देंगे सर HCF कितना है, 5। मैंने एक छोटा क्वेश्चन उठाया है क्योंकि सर मुझे ना आपको समझाना है। क्या समझाना है? कि आप स्कूल में कैसा पढ़ते थे, राइट। और अब आपको ये सब नहीं करना है यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है तो, क्योंकि जिस तरीके से निकालेंगे ना, मुझे भी पता है सर ये छोटा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बहुत जनरली मतलब फास्ट कैलकुलेशन जिनका होगा वो इजी वे में निकाल पा रहे होंगे, पर सोचिए ना यदि एक बड़ा क्वेश्चन होता तो घूम फिर के आते तो यही। और ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, एग्जाम हॉल में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा, एक मेरी स्पेशल मेथड, ठीक है, जो पढ़ा तो सभी रहे हैं, है ना, पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन आता है 15 और 10 का HCF फाइंड आउट कीजिए, तो कुछ मत करो। सबसे पहले यदि 2 नंबर है, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 नंबर की, अभी मेरा मेन फोकस सिर्फ 2 नंबर पर है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका डिफरेंस ले लें। तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस का मतलब तो आप ही ने सिखाया, ज्यादा में से कम को घटाना, 15 ज्यादा है 10 कम है, डिफरेंस लेंगे तो आएगा सर 5। पक्की बात। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 5 इसको 15 को डिवाइड कर देगा, मतलब पूरी तरीके से काट देगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए 15, क्या ये 5 पूरा डिवाइड कर देगा? तो आप बोलेंगे सर कर देगा 3 बार में, कोई बड़ा इश्यू नहीं, ठीक है। तो यही चीज देखना होगी, जो अपना डिफरेंस आ रहा है, क्या ये डिफरेंस इसको पूरा डिवाइड कर देगा? तो आप बोल रहे हैं सर इसको तो कर देगा, ठीक है। तो सर क्या ये इसको कर देगा डिवाइड? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी कर देगा 2 बार में, कोई बड़ा इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि यही हमारा क्या है सर, HCF, ठीक। देखिए ये पहला क्वेश्चन था। पहली बार कोई भी नई चीज जब सीखते हैं ना तो गले नहीं उतरती, किसी के भी नहीं उतरती, है ना। एक आध होता है समझदार जो बातों को क्लिक कर जाता है, बाकी आधे बच्चे पूरी बात नहीं सीख पाते। तो सर ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि यदि आपको 2 संख्याओं का HCF लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लीजिए, और यदि वो डिफरेंस जो है इन वैल्यूज को काट देता है या पूरा डिवाइड कर देता है तो आप क्या बोलेंगे, यही हमारा आंसर है। अब बच्चों के मैंने बहुत सारी बातें जा रही होंगी, मान लो नहीं काटता है, ये होता है वो होता है, तो क्या करेंगे? तो सर वो सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, राइट। जितना पेशेंस रखेंगे ना उतना बहुत बढ़िया चीजों को सीख पाएंगे। और इन मेथड का बिल्कुल यूज नहीं करना। पेपर निकल रहा होगा ना तो रुक जाएगा,
फिर बोलोगे किस्मत बेकार है, जबकि असली क्या था, मेहनत की कमी, क्योंकि जो चीज़ सीखना थी वो आप सीख ही नहीं रहे थे। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके सामने एक अगला क्वेश्चन रखता हूं, उसको आप बनाइएगा। चलिए अब हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन ये है 20 और 10 इसका HCF निकालिए। तो आपको हमने क्या बताया, जब भी दो नंबर हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, डिफरेंस। और बच्चे ध्यान रखना है कब करना है, जब ये निकालना हो। हर जगह मत लगा देना, है ना। नहीं तो बोलो सर यही तो सिखाते थे, तो सिखाते तो बहुत कुछ थे, पर जिस चीज के लिए सिखाते थे वो भी ध्यान रखना है ना। तो आप क्या बोलेंगे, डिफरेंस कितना है 10। क्या 10 इसको डिवाइड कर देगा, आप बोलेंगे कर देगा 2 बार, ये इसको कर देगा, तो सर यही हमारा क्या है, HCF। बात पक्की है, ठीक है। धीरे धीरे आएगा कॉन्फिडेंस सर, बने रहिएगा। मैं सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना इसके अंदर सब बताऊंगा, है ना, पर थोड़ा सा आपको सीखते रहना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लीजिए यहां लिखा है 32, 32 और यहां लिखा है 36। ठीक, आपने निकालना है सर HCF। तो आप क्या बोलेंगे, सर कुछ भी नहीं, डिफरेंस है 4, जो 4 है 32 को भी डिवाइड कर देगा, और ये जो 4 है 4 है ये किसको, 36 को भी डिवाइड कर देगा। तो हमारा आंसर क्या है सर, 4। बात पक्की है, ठीक है। मतलब आप एक बात समझे, आपने डिफरेंस लेना है, डिवाइड करना है, यदि आपका काम बन जाता है तो यही आपका आंसर है, राइट। अब जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, चेंज ये कर रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं 35। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, क्या लिख दिया मैंने सर, 35। ठीक, अब आप बोलेंगे सर 3 आ रहा है, क्या 3 इसको डिवाइड करेगा, सही नहीं करेगा। तो पक्की बात है, जब ये वैल्यू या ये डिफरेंस किसी भी इन संख्याओं में से किसी को भी डिवाइड नहीं करे तो समझ जाना ये तो HCF नहीं है। अब इसकी नीचे की संख्या, मतलब इससे कम जो संख्या होती है ना, वो आंसर है। तो एक बच्चा बोलेगा सर वो कैसे पता चलेगा, कुछ मत करो, यदि ये संख्या इसको डिवाइड ना कर पाए तो आप समझ जाना 3 तो अपना HCF नहीं है। अब इसके ढूंढना सर मल्टीपल, गुणज, कैसे कि आखिर 3 बनता कैसे, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 3 कैसे बन सकता है, तो देखिए 2 ऐसी कौन सी संख्याएं लूं जिनसे 3 बन जाए। तो आप बोलेंगे 1 × 3 है पॉसिबल। देखो अभी क्या डिफरेंस छोटा है, जब चीजें बड़ी आएंगी तो वो सारी चीजें आपको पूरी समझ में आएंगी, है ना। बस अभी आपको बने रहना है कि आखिर क्या रही है, ठीक है, और किस लेवल की बातें हमें सिखाना चाहते हैं। और यदि एक बार आप सीख गए ना तो आप खुद इन चीजों को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो सर 3 तो चूंकि फेल हो गया था, अब अपने पास बचा क्या, अब बचा क्या, सिर्फ ये, है ना। तो अपना आंसर क्या है सर, HCF 1। समझ में आया, ठीक है। तो इसका ही मतलब ये समझ में आता है, हमेशा सर जो डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा, मिनिमम 1 2 3 4 ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमेशा ये बात पक्की है कि एक मल्टीपल तो 1 × करके बनेगा, ये भी पक्की बात है। तो इसका मतलब ये निकला कि हमेशा HCF मिनिमम या तो क्या होगा, 1 होगा या 1 से ऊपर होगा। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि जो HCF होगा ना वो कभी भी 0 नहीं होता है, HCF कभी भी 0 नहीं होता है। और दूसरी चीज, HCF जो होता है या तो 1 होता है या 1 से ऊपर होता है, ठीक है। सर मैं थोड़ा सा हटके पढ़ा रहा हूं, है ना। कभी फ्यूचर में मुझे पेपर बनाने मिला ना तो मैं ये चीजें तो कभी नहीं पूछूंगा, मैं इन पे क्वेश्चंस दूंगा और ये उन्हीं से सॉल्व होंगे जिनको पूरा आइडिया होगा कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो मैं इस लेवल का आपको तैयार कर रहा हूं। क्या तैयार करा मैंने अभी तक, इन बातों से कि कभी भी HCF 2 संख्याओं का 0 नहीं होता है, ठीक है, या फिर क्या कि मिनिमम 1 होता है या 1 से ऊपर कोई संख्या होती है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से चीजों को बनाना है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इन चीजों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे आप। फिर अभी मैंने 2 संख्याएं ली हैं, फिर मैं आपके सामने 3 संख्याओं के साथ वर्क करूंगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक नई वैल्यूज है 120 134 और इसका फाइंड आउट क्या करना है सर, HCF। कैसे करेंगे,
तो आप बोलेंगे सर आप ही तो सिखाते हैं कि बस डिफरेंस ले लो, तो ले लिया। अब मुझे बताओ ये 14 जो है क्या इसको डिवाइड कर देगा? करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। 14 134 को करेगा? करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है। क्या इस पे करेगा? यदि कर देगा तो इस पे करना है, और यदि कोई संख्या इसको नहीं करती पूरा डिवाइड तो आप समझ जाना ये तो अपना आंसर नहीं है। फिर आंसर कैसे निकालना है? 14 आखिर बन कैसे सकता है? तो आप बोलेंगे सर 1 से तो आप सिखाते ही हमेशा बनता है, 2 से हाँ सर है पॉसिबल, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 7 इंटू 2। तो बच्चों एक चीज बताओ, आप चाहे 2 इंटू 7 लिखो चाहे 7 इंटू टी लिखो, बात तो वही है ना, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपन को कितने मल्टीपल लिखना है? बस वहीं तक लिखना है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये चूंकि रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास कितने मल्टीपल बनेंगे? 2। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं क्योंकि फेल हो गया था पहले। 7 तो आप बोलेंगे 7, फिर बचेगा कितना सर? 5 50 49 आता है, तो ये भी फेल। अब 2 ऐसे चलिएगा बढ़ते से घटते क्रम की ओर, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 7 से बढ़कर फिर क्या होगा? 2। तो 2 इसको डिवाइड करेगा? करेगा। इसको भी करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यही हमारा क्या है सर? HCF। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे करके करना होते हैं, ढेरों एग्जाम्पल आप करिएगा, हमेशा आंसर आएगा। फिर से बता रहा हूं लास्ट टाइम, 2 नंबर लीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंस लीजिएगा, या तो वो डिफरेंस ही आपका आंसर है, और यदि वो आंसर नहीं है तो उसके मल्टीपल बनाइएगा, घटते हुए क्रम में ऐसे आइएगा, कहीं ना कहीं जो भी वैल्यू सेट हो रही होगी वही हमारा HCF है। ये कॉन्सेप्ट कहीं भी फेल नहीं है HCF निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे, अभी चूंकि 2 वैल्यूज थी, अब मैं 3 वैल्यूज पे काम करूंगा, ठीक है। कि मान लो 2 से ज्यादा संख्या होंगी तब आप HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, यहां वैल्यूज मैंने लिए 5 15 10 और 40, और आपने फाइंड आउट करना है HCF। तो देखो जिन बच्चों को आता है ना वो बच्चे बोलेंगे सर संख्या ऐसी ले ली वैसी ले ली। सर मैं 0 लेवल से बना रहा हूं क्योंकि मेरा चैनल नया है, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं और बहुत सारी उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। किसी ने MP कांस्टेबल का एग्जाम देना है, किसी ने वन रक्षक का देना है, किसी ने पता नहीं क्या क्या एग्जाम देना है, आपका NTPC हो रहा है, D ग्रुप हो रहा है, SSC CHSLE का एग्जाम होने वाला है। तो मुझे हर बच्चे को बनाना है सर, और वो भी 0 लेवल से, है ना। तो आपको जस्ट मैं जिन संख्याओं के साथ ले जा रहा हूं ना उनके साथ काम सीखिए, ठीक। संख्याएं जो वैल्यूज हैं वो इसलिए मैं छोटी लेता हूं या इजी लेता हूं ताकि मेरी बात बहुत अच्छे से बच्चा समझ पाए, है ना। मैं भी ले सकता हूं सर 542 ले लूंगा, 992 ले लूंगा, क्या बड़ी चीज है। लेना डिफरेंस है, निकालना मल्टीपल है, आंसर आना वैसी है ना। तो आपको जैसे मैं तैयार कर रहा हूं बस वैसे करते होते रहिए, सीखते रहिए चीजों को। बाकी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बुक से तो आप समझ जाएंगे सारी चीजें आई तो यही सही, ठीक है। आइए, जब बच्चों जब भी 2 से ज्यादा संख्याएं आपको नजर आए तो पहले आप क्या कीजिए, इन संख्याओं को लिखिए बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। सबसे पहले इन नंबर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो ठीक है सर रखते हैं, 5 10 15 और 40। पहला काम तो आपको ये कर लेना है, चाहे आप इस काम को मन ही मन में करें या स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो ऐसे करके लिख लिया। फिर बात आती है क्या, डिफरेंस की। जब संख्या 2 थी तो क्या करते थे, डिफरेंस ही लेते थे। तो आज अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिख लिया, अब लेना है डिफरेंस। तो समस्या ये आ रही है बच्चे के साथ कि वो कहने लग रहा है कि डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, एक यहाँ पे है 5 का, एक यहाँ पे 5 का, एक यहाँ पे 25 का, और फिर इसका भी तो ले सकते हैं 10, फिर इसका भी ले सकते हैं, ढेरों डिफरेंस आ रहे हैं। तो आपने इतना कुछ नहीं करना है, आपको सबसे छोटा डिफरेंस लेना है। बात समझ में आ रही है, सबसे छोटा डिफरेंस लेना है। तो सबसे छोटा डिफरेंस तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी है 5 और यहाँ भी है, तो कौन सा ले। अरे 5 का मतलब तो 5 ही होता है ना, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, ठीक है। तो आप बोलते हैं इधर का ले रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये 5 डिवाइड करेगा? करेगा, 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 बिल्कुल करेगा। 5 इसको डिवाइड करेगा? करेगा। जिनको नहीं आ रहा है थोड़े से मंद बुद्धि होंगे, है ना, तो फिर से मैं बता देता हूँ। अरे भैया डिवाइड करने का मतलब इससे, इस संख्या को ऊपर लिखना, इसको नीचे लिखना और फिर डिवाइड करना, कर लोगे तो यही अपना क्या है आंसर। भाई क्लास में सभी टाइप के होते हैं, एक बैच में 500 से 800 बच्चे होते हैं, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा तो होता नहीं,
है ना। तो मुझे पता है इतना पेशेंस अब तो आ गया है, समझ रहे हो ना, कि किस तरीके से चीज़ों को उठाना है, किस तरीके के बच्चों को समझा देना है। ठीक है, बस आपको एक ही प्रॉमिस मेरे से करना है, और वो ये कि इस चैनल के साथ बने रहना है, वीडियोस को अच्छे से देखना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ नोट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक पावर डेवलप करती है। ठीक है, और वो जो पावर है ना वो कभी छिनती नहीं है। किसी दिन भूल जाओ, नोट्स को पलट लो थोड़ा सा, सब याद आ जाता है अपने आप, है ना। और मेरे जैसे तो ढेरों टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस मार्केट में। ठीक है, मैं उसी चीज़ को अलग तरीके से बता रहा हूँ, इसी चीज़ को दूसरे टीचर ने अलग तरीके से बताया। बट आपको क्या करना है, जो टीचर आपको एक बार अच्छा लगे उसको पकड़ो, सीखो और नोट्स बनाओ। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ अच्छी संख्याएं लूंगा, उनके साथ अपन वर्क करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो आपने सिखाया है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो चलिए, तो 25, 48, 58 और सर 95, पक्की बात। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है सबसे छोटा डिफरेंस ढूंढना है, यही है, पक्की बात। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। वो तो तुरंत ही समझ में आता है, 1 सेकेंड के अंदर ही 10। अब मुझे बताओ 10 का इसको काट देगा, नहीं। काटने का मतलब फिर से समझ जाइए, ये क्या 10 इस 25 को डिवाइड कर देगा, कभी नहीं करेगा। पूरा तो नहीं करेगा, पॉइंटों में करेगा, पॉइंटों में चाहिए नहीं, है ना। तो अपन को समझ में आ गया ये नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये फेल, इसके मल्टीपल ढूंढेंगे। तो आप बोलेंगे 1 × 10, वो तो होता ही हमेशा, और 2 × 5, 3 से बनेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से बनेगा, 5 × 2, पर 2 × 5, 5 × 2, समझ गए ना, रिपीटेशन जो कि अलाउड नहीं है। 10 फेल 5, यहाँ तो पास हो गया, यहाँ फेल, फेल मतलब फेल 2, समझ रहे हो ना फेल कैसे हुआ। अरे आप एक सब्जेक्ट में लटको चाहे 3 में लटको, देना तो दोबारा पेपर पड़ेगा ना, कहलाओगे तो फेल ना क्लास के अंदर, है ना। तो वैसी चीज़ है यहाँ पे, ये वैल्यू इस पे तो पास हो गई पर इस पे फेल हो गई, तो वहाँ नहीं सोचना पास होगी कि फेल, फेल मतलब फेल। 2 नहीं कर पाएगा, फेल। 1 वो तो दुनिया में हर इंसान को करता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है सर, HCF। समझ में आया होगा आपको कि हमेशा HCF मिनिमम 1 तो होता ही होता है, 1 या 1 से ऊपर कोई वैल्यू। क्लियर बात है सर, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराने वाला हूं अच्छे HCF के, उसके बाद सर हम LCM की ओर चलेंगे। ठीक है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आपको समझ में आए कि जो हम ये सीखे हैं ये दूसरों से हटके है, और ये काम आपकी पूरी मैथ्स में आएगा। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो मैं ऐसे चुटकियों में आंसर निकालूंगा। ठीक है, अभी तो ठीक है क्योंकि चीजें सीख रहे हैं तो पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, बट आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, चलिए देखिए सर, ये आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो बस इसको फाइनल क्वेश्चन मान के चलिए और इसको आप बनाइए कैसे बनेगा। तो देखिए, जिनको नहीं आया है समझ में, लास्ट टाइम फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हमें सबसे पहला काम बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को रखना होता था, ऑलरेडी रखी मिली है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप निकालिए डिफरेंस। तो आप बोलेंगे सर यहाँ का डिफरेंस यहाँ का यही कम मुझे दिख रहा है, कितना है 30। तो क्या 30 इसको डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, काट दीजिए। इसके मल्टीपल बनाइए, तो आप बोलेंगे 1 × 30, फिर 2 से तो आप बोलेंगे 2 × 15, फिर आप बनाइए 3 से, बिल्कुल सर बनेगा 3 × 10, फिर 4 से नहीं, 5 से 5 × 6, फिर 6 × 5 जो कि रिपीटेशन है, जो कि अलाउड नहीं है। 30 तो फेल हो गया था, हुआ था कि नहीं, इधर ही हो गया था। 15 नहीं कर पाएगा, 10 नहीं कर पाएगा, 6 8 होता है पर यहाँ करेगा, 6 30 कर देगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 बिल्कुल कर देगा। तो अपना आंसर क्या है सर 6। आई बात समझ में या नहीं, है ना। घर पे ढेरों क्वेश्चंस लगाइएगा, जो किताब आपके घर में हो सारी किताबें अच्छी हैं, समझ रहे हो, सारी बुक्स अच्छी हैं। टीचर्स कहते हैं ना ये किताब अच्छी है वो बेकार है, मैं तो कहता हूँ सर सब अच्छी हैं, बस करना ये पहले एक बार सीखना है। जो सीखा उसको किसी भी बुक में जब क्वेश्चन मिले तो लगाना है। और मेनली यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन वाली, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन वाली। ठीक है, और नंबर ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस करने। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चे जो मेरे से सिलेक्ट हुए हैं मैं उनको लाऊंगा इसी मंच पे
और वो खुद बताएंगे कि उनका सिलेक्शन आखिर हुआ क्यों, है ना। और थोड़े समय के बाद मैं खुद बताऊंगा कि मैं लाइफ में आखिर फेल रहा क्यों। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारी चीजें अपने ऊपर ही डिपेंड करती हैं। मैंने उस समय इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, यदि दिया होता तो एक नहीं अनेक एग्जाम निकलते। ठीक है, चलिए अगली बार मैं मिलूंगा तो आपको बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।